हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ेंगे मगर प्यार से। सेशन को स्टार्ट किया जाता है। हम लोग 250 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, अब उसके आगे कहता है दो स्टेशन के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है। यानी ये दो स्टेशन हैं और इनके बीच की दूरी 46 किलोमीटर है। कहता है जिसे एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पूरा करती है तो शेष दूरी को वह किस गति से तय करे। एक चीज समझो, अब ये दूरी है तो वो है तो है, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम जानते हैं कि T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम के होता है, जो कि हमें 1 घंटा दिया गया है। बोलो हाँ। टोटल दूरी हमें 46 दी गई है, यस या नो। इसमें से 25 हम लोग 40 की स्पीड से तय करते हैं, तो बची 21 किस स्पीड से तय करेंगे जिससे कि हमारा समय वही आए 1 घंटा। प्यारे दोस्तों, 25 डिस्टेंस अगर आप 40 से तय करते हैं और 21 डिस्टेंस x से, तो समय 1 के बराबर। बस इसी को सॉल्व करना है। सर कैसे करें? 21 अपॉन x को ऐसे 1 माइनस 25/40 को 5/8 कहते हैं, यानी 3/8। बोलो मगर प्यार से। 3 से ये 7 बार में गया। x बराबर 8 सते 56, x बराबर 8 बटे, समझ गए? तो x बराबर 8 सते 56। आई होप पहला क्वेश्चन आज का आपको समझ में आया होगा। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों, हर चीज पढ़ाएंगे, बड़े प्यार और मोहब्बत से पढ़ाएंगे। चलिए 251 के बाद 252 नंबर कहता है 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना आरंभ करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। यदि ए की चाल इतनी है तो बी की चाल क्या? देखिए, आप चाहो तो दिमाग ज्यादा चलाकर आंसर निकाल सकते हो, अन्यथा आप प्यार से निकालो। कैसे? समझो दोस्तों, ये दूरी है और इनके बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। हम जानते हैं कि टाइम जो होगा वो टोटल डिस्टेंस यानी 12, पहले की स्पीड और दूसरे की स्पीड। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी डिस्टेंस 12 है। पहले की स्पीड क्या है? 4 है। दूसरे की निकालनी है, यानी x मान लो। सब किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है, तो 1 घंटा 15 मिनट को 1 सही 1/4 कहते हैं। यही समाज इसे 5/4 12/4 प्लस x के नाम से जानता है। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों, देखा जाए ये 4 प्लस x हो गया, 12 चौक 48, 48/5 ये हो गया। अगर मैं x की बात करूं, 48/5 माइनस 4 यानी 28/5 हो गया। इसे जब सॉल्व करोगे तो 5 सही 3/5 आएगा। यही इसका आंसर है। आशा है मेरे शब्द, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर 5 सही 3/5 आएगा। बोलो मगर प्यार से। सभी किताबों को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़िए। कोई एक किताब पकड़ लीजिए और उसे प्यार से पढ़ डालिए। आप सिलेक्शन के पास आ जाएंगे। याद रहे, सारे सब्जेक्ट जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने ऐसे किया जिससे आपको समझ में आ जाए। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसी हमें आशा है। चलिए, कहता है यदि कोई आदमी अपनी गति का 2/3 कम कर देता, यानी पहले उस आदमी की जो स्पीड थी, देखिए 2/3 कम कर देता, तो पहले उसकी स्पीड 3 थी
और 2 कम कर दी, यानी अब 1 बची। इसका अर्थ ये हुआ 3 थी, 2 कम किया, 1 बचा, तो उसे एक निर्धारित दूरी तक चलने में 1 घंटा अधिक लगता। यानी हम जानते हैं जो टाइम होगा वो 1:3 हो जाएगा। दोनों का अंतर 2, यही 2 बराबर किसके? यही 2 बराबर 1 घंटा के। तो 1 बराबर आधा घंटा, 1 बराबर आधा घंटा और 3 बराबर 3/2 घंटा। पहले बोलो हां। हमसे कहता है तो वह आदमी वही दूरी अपनी समान गति से कितने घंटे में तय करेगी? आधा घंटे में तय करेगी, जिसे 0.5 आवर्स बोलेंगे। जी हां दोस्तों, आशा है इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग 2-2 घंटा बोल रहे हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। एक बार फिर से बताते हैं मासूम से दोस्तों। पहले मेरी स्पीड 3 थी, अब 2 कम कर दी तो 1 बची, तो टाइम 1 से 3 कहता है तो उसे एक निर्धारित दूरी तक चलने में 1 घंटा अधिक लगता है। यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर, इन समय का अंतर यानी 2 है, यही 1 घंटे के बराबर। कहता है शुरुआत वाला बता दो, तो 2 बराबर 1 के, तो 1 बराबर 1/2 के, यानी 1 का आधा, 3 का आधा। आई होप हमारे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। कहता है किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3 और 4 का अनुपात है। यानी इनकी जो स्पीड है बच्चा, वो 3 और 4 है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। यानी अगर मैं टाइम की बात करता हूं बच्चा, तो 4 से 3 हो जाता है, 4 से 3 हो जाता है। पहले बोलो हां। तो देखा ये जाए मेरे मासूम से दोस्तों, दोनों का अंतर है 1, यही 1 बराबर किसके? यही 1 बराबर 30 मिनट के होगा। हमसे कहता है गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा? तो पहले ए था, 4 गुणे 30 मिनट, यानी 3 चौको 12, 120 मिनट, और यही समाज इसे 2 घंटा बोलता है। यानी 254 का जो आंसर आएगा दोस्तों, वह 2 घंटा आएगा। आशा है हमारा सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, मोहब्बत से पढ़िए। दोस्तों 254 के बाद 255 नंबर क्वेश्चन। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। हमें कोई दिक्कत नहीं, उनकी चाल क्रमशः इतना और इतना है। एक चीज समझो, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो कि 5 किलोमीटर आगे है, मतलब जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो तो 5 है। पहले बोलो हां। उनकी चाल 90 और 75 है। पीछा करने का सेंस आप अच्छे से जानते हो कि मान लो आप दौड़ रहे हो और आपका मैं पीछा कर रहा हूं, तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, नहीं बोल रहा तो भी आप समझो, ठीक है। तो 90 और 75 का जो अंतर होता है वो 15 होता है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 5/15 यानी 1/3 घंटा आएगा। हमसे कह रहा है जीप कार को कितने मिनट में, ये तो घंटा में है, तो 1/3 60 का गुणा कर लो तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 20 मिनट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 20 मिनट आएगा। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 20 मिनट आएगा। बहुत अच्छे से छोटी छोटी बातों को हमारे द्वारा सीखिए और मोहब्बत से पढ़िए। चलिए नितिन जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी लोग सीखते रहिए। 255 के बाद 256 नंबर क्वेश्चन। 256 नंबर क्वेश्चन बहुत संयम से पढ़िए। कहता है एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान
प्यारे दोस्तों, वर्गाकार मैदान आप अच्छे से जानते हो कि ये चीज हमारा एक वर्गाकार है। वर्गाकार में क्या होता है बच्चा, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहले बोलो हाँ। एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान की चारों भुजाओं के समांतर, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसको आज दूसरे तरीके से सीख लो, वरना तो हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहां पर आप ये लगाओगे तो हो सकता है आपको बड़ा लगे, तो आप दूसरा तरीका अपनाइए। जैसे ये 200 है, 400 है, 600 है और 800 है। बात वही है, इसका एलसीएम लेना है बच्चा। इसका एलसीएम आएगा 2400। अगर मैं 200 से भाग दूंगा तो 12, 400 से भाग दूंगा 6, 600 से भाग दूंगा तो 4 और 800 से भाग दूंगा 3 आएगा। यस या नो? बोलो हाँ। सभी केस में डिस्टेंस हमारी समान है, यानी 1:1:1 का रेशियो है। तो ये 4 बार 1 है, तो 2400 में 4 का गुणा करोगे, क्योंकि 4 बार हमारी डिस्टेंस समान है। अब इनका गुणा करके योग, तो 1 में कोई फर्क ही नहीं पड़ता बच्चा। 12 6 18 4 22 3 25। बोलो हाँ। कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर मैं 25 से इसको भाग दूं तो 24 गुणे 4 आएगा। सर क्यों? क्योंकि 100 में 25 का भाग दोगे 4 आएगा, तो 24 गुणे 4, तो 24 गुणे 16, 16 चौको 64, यानी 6 हासिल, 16 दूनी 32 और 6 38, यानी 384 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 384 आएगा। बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, हर चीज को धीरे धीरे से सॉल्व करेंगे और चीजों को जानेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड, और बड़े प्रॉपर वे से सीखना है। इसी मेथड से फॉर्मूले भी बनते हैं। सर कैसे? हम हल्का सा आपको टेलर भी दिखाएंगे, कल को कोई ये ना कहे कि सर कैसे आपने ये तरीका अपना दिया। तो देखिए, सीखा जाता है, कहते नहीं है कि हम सीखेंगे धीरे धीरे करके, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जिसे बच्चा स्पीड होती है x और y, कहते हैं एवरेज बताओ, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए इसका एलसीएम लिया, x से भाग दिया ये आया, y से भाग दिया तो ये आया। दोनों केस में डिस्टेंस बराबर होती है। अब ये 1 1 तो तभी 2 का इंटू करते हैं यहां x y, और नीचे x प्लस y। क्यों? क्योंकि इसका गुणा इसका गुणा। दिस इज एवरेज स्पीड। अब अगर x और y की स्पीड है, एलसीएम x और y हो गया, ये y और ये x। अब अगर डिस्टेंस कह दे कि पहले x की स्पीड से 200 किलोमीटर चल रहा है, y से 300 चल रहा है, तो इस जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 2 और 3 हो गया। क्योंकि 200 और 300, जैसे नहीं x कोई 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है x की स्पीड से, और 300 y की स्पीड से, तो एवरेज बताओ। तो उस केस में क्या होगा बच्चा, 3 2 5, तो ऐसे कर दो 5x। अब यहां पर ऐसे इनका गुणा करके जोड़ा जाएगा, यानी 2y प्लस 3x। तो यहां से इसकी एवरेज स्पीड प्राप्त होगी। जब आपकी डिस्टेंस अलग अलग हो तो फिर ऐसे करते हैं। ये सब यूथ रेलवे की किताब जब हमने पढ़ाई थी, उसमें प्यार से सिखाया था। बोलो मगर प्यार से। तो क्या आपने इस सेशन को शेयर किया? अच्छा, एक्चुअल में क्या है ना कि ना ही बच्चा लाइक करता है मेरे में, ना ही शेयर, फिर भी मैं पढ़ाता हूं। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा हूं आजकल, ठीक है, उसका कारण है। चलिए पढ़ेंगे, नहीं करो लाइक शेयर, कुछ नहीं। कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इतना 2 बिंदु इतने को जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित करेगा। दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप 2 स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए। टफ नहीं है, अच्छा है। टफ और अच्छे में अंतर है, ठीक है, मतलब ये ऐसे आने चाहिए, असली बात ये है, पर आते कम है, वो बात की बात है। देखो इसमें क्या है कि हम 2 बिंदुओं से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बचपन में याद किए थे। हमारा टीचर कुछ हमको ऐसे ही पढ़ाया था, जिनको नहीं याद है तो याद करें। ये 2 बिंदु दिए गए हैं, इनसे लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए। सर कैसे निकालेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों,
y1 6 हो जाएगा, y2 हो जाएगा हमारा 1 - 6, x2 हो जाएगा 6 - 1 और x - 1। यहां देखोगे तो y - 6 ऐसे, यहां माइनस का 5 मतलब 5 तो माइनस का 1 आया तो माइनस का x - 1 ये इधर आया तो x + y बराबर 7 हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सर 1 कहां है? 1 तो ऑलरेडी दिया गया है। 4x + y बराबर 13। दोस्तों इनको सॉल्व करो तो देखा जाए ऐसे करके घटा दो तो 4x में से x गया 3, 13 में से 7 गया 6, यानी x बराबर 2 आएगा तो y बराबर 5 आएगा। यानी हम लोग जब पढ़ते हैं बच्चा, ये पॉइंट 1,6 दिया गया, ये 6,1 दिया गया, यहां पर किस रेशियो से डिवाइड हुआ तो ये m और n, और इस बार आपको ये वैल्यू मिल गई है 2 और 5। जब यूथ रेलवे की किताब हमने सॉल्व कराई तो हमने सारे बच्चों को अपना हाईटेक कॉन्सेप्ट दिया, कैसे इसका यहां गुणा इसका यहां, बस इतना करना है। 1 का n में तो n हो गया, 6 का m में तो 6m हो गया, दोनों का योग यानी m + n, और ये x के बराबर तो ये 2 के बराबर, यहीं से m और n का रेशियो निकल आएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कर लो मेरे भाई मासूम से दोस्तों। 6m 2m तो ये 4m हो गया, 2n n तो ये n हो गया, बोलो हाँ। और m/n का रेशियो चाहिए यानी 1/4 आया। कहते हैं प्यारे दोस्तों इसका आंसर 1:4 आएगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। बड़े प्यार से मोहब्बत से सिखाते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले। चले तो दोस्तों आपको हर चीज प्यार से सिखाया जा रहा है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए और मेहनत कीजिए, हमेशा सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। तो m/n = 1/4 बोलो मगर प्यार से, ठीक है। चलिए कहता है अच्छा अब शायद ट्रेन के क्वेश्चन है, ट्रेन के क्वेश्चन को बताने से पहले उस पर हल्का सा प्रकाश डाला जाए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हमसे आज तक कभी ट्रेन नहीं पढ़े तो वो हो सकता है मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन से घबरा जाएं। ऐसा ही हुआ है, युगों युगों से ऐसा हुआ है कि ट्रेन के कॉन्सेप्ट हमारे समाज से हटकर है। जी हां, समाज से हटकर है। अब तो बहुत, जब 2-3 साल से हम इसको करवा रहे हैं तो अब समाज में फैल भी गया है। देखते हैं कैसे। जैसे x km/h, पहले बोलो हां। तो हम क्या करते हैं, जो आवर में लिखा है घंटा, उसका मतलब 3600 सेकंड होता है, बोलो हां। और x किलोमीटर यानी x × 1000 मीटर कर देते हैं, शब्दों के साथ खेलते हैं। पहले बोलो हां सर, यही आप करते हो। फिर या तो 60 मिनट में ऐसा भी करते हैं, तो x किलोमीटर तो x × 1000 मीटर। एक तो ये हो गया कि तो ये तो हमें पहले से आता था, हम खुद जानते हैं आपको आता है तभी तो बता रहे। अब याद रहे, जब भी कोई ट्रेन जब भी कोई ट्रेन किसी मैन, पोल, फ्लैग या ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। यह बात हमेशा माइंड में सेट कर लेना। जब कोई ट्रेन किसी मैन, पोल, फ्लैग, ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। पहले बोलो हां सर, ठीक है। दूसरी बात, जब कोई ट्रेन ये चीज, इसे समाज में अलग अलग नाम से कोई प्लेटफॉर्म बोलता है, ठीक है, कोई ब्रिज बोलता है, कोई टनल बोलता है, सुरंग जिसे कहते हैं, कोई बिल्डिंग बोलता है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या कोई दूसरी ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है। ये दो बढ़िया बातों को आप याद रखेंगे तो आप खेल सकेंगे प्रकाश कॉन्सेप्ट से। बोलो हां सर, सीखेंगे। चलिए, एक बच्चा जय श्री राम कह रहा है। बिल्कुल जय श्री राम, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चा, ये पढ़ाई की क्लास है, ठीक है।
माना ये जाता है कि पढ़ेंगे, बाकी आप समझदार हैं। चलिए, हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि हम प्रवचन दे रहे हो, अभी पढ़ाई पर फोकस, बढ़िया से सीखिए हमारे साथ, मोहब्बत से, ठीक है। कहता है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। याद रहे, जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ उसकी भी लेंथ, यानी दोनों को जोड़ दोगे 650 मीटर। 30 सेकंड में जो खेला होता है वो 650 मीटर का। कहता है 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वो रेलगाड़ी कितना समय लेगी? तो समय लेगी यानी टी टाइम लेगी, टी सेकंड। पर अब ट्रेन की लेंथ तो बदलेगी नहीं, ट्रेन की लेंथ तो 150 है, 370 और जोड़ दो यानी 520 का खेला हो गया, 520 मीटर। बोलो मगर प्यार से। तो 30 सेकंड में 650 मीटर। जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करेगी। बोलो हां। और जब कोई ट्रेन, समझ गए, बंदे को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ, तो आप दोनों को जोड़ दोगे। इसका आप रेशियो देखो, मासूम से दोस्तों 5 ये आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा। बोलो हां, 5 ये 4 ये। देखा जाए ये चीज तो 6 का गुणा होगा, 5 गुणे 6 30 हुआ, और प्यारे दोस्तों 4 गुणे 6 24 हुआ। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24 सेकंड आएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, बाकी सब मोह माया है। जी हां, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा, ठीक है। कहते हैं 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 मीटर लंबे किसी पुल को 19 सेकंड में पार करती है। हमारे शब्द वही हैं कि जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, यानी 200 और 180 19 सेकंड में जो खेला हो रहा है, 200 और 180 यानी 380 मीटर का। पहले बोलो हां। जबकि एक व्यक्ति को वह 10 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार करती है। तो प्यारे दोस्तों, जब 10 सेकंड में किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो आप समझ सकते हो व्यक्ति को क्रॉस कर रही है यानी ट्रेन की लेंथ का खेला है, जो कि 200 मीटर है। ट्रेन की लेंथ का। कहता है ट्रेन की चाल बताओ। यहीं से ट्रेन की चाल आ जाएगी, 0 से 0 काटा यानी 20 मीटर पर सेकंड। पर मीटर पर सेकंड यहां सब किलोमीटर है, तो 18/5 का खेला और कर दो। 5 से ये गया कितनी बार? 4 बार। 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर 259 का 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कैसा लगा बोलो। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। जी हां दोस्तों, 259 के बाद 260 नंबर। कहता है एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है। तमुरिया से नरकटियागंज, बिहार में है क्या तमुरिया और नरकटियागंज? पहले कमेंट करो जो लोग बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, बताना मेरे भाई ये दोनों नाम क्या वहीं पर है? नरकटियागंज, क्या बात है, नरकटियागंज, यहां नर काट दिए जाते हैं, नरकटियागंज। चलो कोई बात नहीं। एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है। तमुरिया से नरकटियागंज पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये दोनों स्टेशन की दूरी 530 है। सिंपल सी बात है, 530 दोनों की दूरी है। यहां से ट्रेन की स्पीड निकाल लो, 300/6 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 काटो, बस यही खेला है। 5 से भाग दोगे तो 10 आएगा, 10 सही 3/5। मासूम से दोस्तों आप खुद ही इतना तो कॉमन सेंस है कि ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं,
ये 30 इसलिए नहीं क्योंकि 1/2 नहीं, ये 3/5 है, यानी 10 घंटा 36 मिनट होगा। 260 का आंसर 10 घंटा 36 मिनट होगा। चले दोस्तों, चलो देखो, सोनू कुमार ने बताया हाँ सर ये है बिहार में। देखा, मैं देखो नाम से ही समझ गया ना। देखो एक्चुअल में ये जो किताब है वहीं से है, तो कहीं ना कहीं अपने अपने राज्य, मतलब समझ रहे ना, स्टेशन का जो नाम याद आया क्वेश्चन में नहीं हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, प्यार से सीखेंगे। प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी हम। चलिए, बढ़ेगा इंडिया, एक दिन जरूर बढ़ेगा। रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने में उसे कितना समय लगेगा? एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल इतना हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? याद करो, अब देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां इसको पकड़ लो। ये खुल के कहता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, और 60 किलोमीटर यानी 60,000 मीटर। पहले बोलो हाँ। और एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय, यानी दोनों की लेंथ को जोड़ दीजिए, दोनों की लेंथ को जोड़ दीजिए। बोलो हाँ, दोनों की लेंथ को जोड़ दीजिए 300 मीटर। यस या नो? और समय यही निकालना है जिसे टी टाइम कहते हैं। दोस्तों चीजों को समझो मगर प्यार से। 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहां 600 लिखा है, यहां 36 लिखा है, यहां 600, यहां 36, यहां 600, यहां 36। तो आप देखो 600 और 36 तो 300, तो 600 का आधा 300, तो 36 का आधा 18 सेकंड। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। जो लोग इस मेथड को नहीं जानते, सोच रहे हैं कि सीखा कैसे जाए, तो उसके लिए RS अग्रवाल की किताब भी पढ़ सकते हैं और यूथ रेलवे की किताब भी पढ़ सकते हैं। दोनों में बताया है। सागिर अहमद सर की किताब अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, भविष्य में सारी किताबें पढ़ाएंगे। मेरे भाई देखो, अभी क्या है कि वो चीज पढ़ाएंगे जो रेलवे भर्ती बोर्ड, यानी जो CBT 1 मतलब 2 के लिए हो गया या ग्रुप D के बच्चों के लिए हो गया, उस पे ज्यादा हमारा फोकस है। बाकी CTET, UP TET और भी एग्जाम दुनिया भर के हैं, SSC को भी ज्यादा टारगेट करके, ये सब इन भर्तियों के बाद दोस्तों। और याद रहे, किताबें पढ़ाना है, सब किताबें कंप्लीट की जाएंगी एक ना एक दिन, ठीक है, मेहनत से, ठीक है। क्योंकि ये चैनल एक तरीके से आपका डाउट सेशन वाला होता जा रहा है। आपको डाउट है, आराम से क्वेश्चन देखा, सीख गए। मेहनत कर रहे हो तो प्रकाश सॉल्यूशन सीख रहे हो तो और एक्सपर्ट हो गए, ये भी मैटर है। प्रकाश सॉल्यूशन तो वैसे भी एक्सपर्ट वाले हैं। एक ट्रेन एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड। अब देखो मेरे शब्द पढ़ना, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, तो यानी ट्रेन की लेंथ प्लस 200 मीटर, यही 18 सेकंड की होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहता है एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड लेती है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करता तो 6 सेकंड में, समझ गए ना? तो ये 6 सेकंड व्यक्ति को क्रॉस करता है, तो कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो व्यक्ति यानी ट्रेन हो जाएगा। मेरे शब्द सुनो, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी, और जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी लेंथ। ये दोनों शब्द हमने शुरुआत में लिखवाए हुए हैं। अब सर आप कैसे करोगे? अरे हम तो बादशाह हैं। देखो कैसे, ये 18 सेकंड, ये 6 सेकंड, यानी ये L है तो ये 3L हो जाएगा। क्यों? छत्रिका 18, तो ये इसके बराबर। अब यहां से देखो L बराबर आ गया 100, L बराबर आ गया 100, यानी ट्रेन की लेंथ हो गई 100। पहले बोलो हां। अगर अब इसे स्पीड चाहिए तो 100/6 हो गया। यहां सब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 18/5 का गुणा भी कर दो। कहते हैं कि 5 से ये 20 बार में गया, 6 से ये 3 बार में गया, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन।
262 का आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बोलो मुस्कुराकर। चलिए, आशा है, देखो आज लाइक कम है, लाइव ज्यादा है, ऐसा ही होता है मेरे साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चा नाम मात्र का मुझे सपोर्ट करता है, बाकी जो हल्ला करते हैं, जो कुछ भी नहीं सही से पढ़ा रहे हैं, उन्हें बच्चा इतना प्यार से देखता है और इतना शेयर करता है, कुछ कहने को नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी हम हमेशा कह रहे हैं पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हम कभी हार नहीं मानेंगे। एक दिन लोग मुझे भी जानेंगे। 110 मीटर एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर की गति से जा रहे एक व्यक्ति को रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? एक चीज समझो, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड का अंतर लेते हैं, यानी 58 और 4 का अंतर 54 होगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 3600 सेकेंड और 54,000 मीटर। पहले बोलो हां सर, यही होगा। अब 110 मीटर की रेलगाड़ी है और व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, यानी 110 मीटर को चलने में बस कितना समय लगा, यही निकालना है और कुछ नहीं। फिर से समझो भाई, आपकी स्पीड 58, मेरी 54, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हुई? 54 किलोमीटर, 54,000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। और कर क्या रहे हैं? एक व्यक्ति को क्रॉस कर रहे हैं, यानी ट्रेन की लेंथ ही चली है, तो बस उतना ही समय हमें चाहिए। तुम ठहरे प्रकाश सर कानपुर वाले के स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात, पता नहीं आज की डेट में यही बड़ी बात है, प्रकाश सर कानपुर वाले के स्टूडेंट, तो 18 से ये 2 बार में, 18 से ये 30 बार में, 0 से 0 काटा हमका चाहिए, तो 2/t ऐसे लिख लो और 3/11 ऐसे, 11 दूनी 22/3 यानी t बराबर 22/3। बच्चा कहने लगा 7 से ही 1/3। कैसा लगा? खुशी मिली कि नहीं मिली? इसी तरीके को सीखना है, तभी तो आगे बढ़ोगे। बोलो बोलो, टेल। चले, हर चीज को वेल मैनर सीखिए हमारे साथ, मेरे मासूम से दोस्तों। तो एक ट्रेन की लंबाई तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, यहां दोनों की लंबाई समान है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई यह ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। याद करो, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी, अब ट्रेन की लेंथ भी x मानी और प्लेटफॉर्म की x, यानी ये 2x हो गया। और यहां पर मासूम से दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इस बार 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। पहले बोलो हां, 90 किलोमीटर यानी 90,000 मीटर। खेल जाओ। कैसे सर, कैसे खेलें, यह भी एक बड़ा मुद्दा है प्यारे दोस्तों। ये चीज जाता है 1 0 से 1 0 गया, 6 से ये 1500 बार में जाएगा, यानी 1 मिनट बराबर 1500 के, और यही बराबर 2x के, तो x बराबर 750। तो हमसे कहता है ट्रेन की लंबाई जो कि 750 आएगी। ये वो सॉल्यूशन है जो आप शब्दों के साथ खेलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट पढ़ लिया मेरे भाइयों, सागिर अहमद पढ़ लिया मेरे भाई, पढ़ाएंगे फ्यूचर में। अब कह दो आज ही चालू कर दें, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं। ये प्यारे क्वेश्चन आ गए, कुछ क्वेश्चन प्यारे आ गए, कल भी हमने कराया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए हमेशा धैर्य रखना, संयम रखना, और इसके लिए हम कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट अब लॉन्च नहीं करते। जी हां, अब बड़े प्यार से इसको बताते हैं। पहले कई कॉन्सेप्ट बताते थे, अब एक बताते हैं, रामबाण बताते हैं। किसी स्थान पर 2 बंदूकें से 10 मिनट 30 सेकंड के अंतराल में 2 गोलियां छोड़ी गई, यानी जो गोली छोड़ी जा रही है, गोली का टाइम 10 मिनट 30 सेकंड है। ये टाइम है किसका? गोली का।
ये गोली है। समझ जाओ, गोली है, ठीक है, यही सही है, ये गोली है, ठीक है। हाँ, परंतु उसी दिशा में आते हुए एक ट्रेन में सवार व्यक्ति को इसकी आवाज 10 मिनट अब के अंतराल में, मतलब ऐसे ऐसे, अब बगल में गोली मारोगे तो तुरंत ही सुनाई देगा, 10 मिनट के अंतराल में तो व्यक्ति ऐसे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गोली है और ये व्यक्ति है, ये इसी दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इनको 10 मिनट के खेला में सुनाई दे रही है। मासूम से दोस्तों जो स्पीड होगी तो उसको बस समझ लो, तो 10 इधर लिख लो और इधर 10 मिनट, 10 प्लस 30 सेकेंड यानी 10 मिनट ऐसे लिखो और प्लस 30 सेकेंड लिखो। सर ऐसा क्यों लिखा, अभी समझो। ये टाइम था गोली का 10 मिनट 30 सेकेंड, अब व्यक्ति इधर आ रहा है तो समय कम लग रहा है, ज्वाइंट यहां पर ये गोली का ही है और ये गोली और व्यक्ति, यानी ये जो टाइम है ये तो गोली का है और व्यक्ति का जो समय आएगा वो ये आएगा, मतलब स्पीड व्यक्ति की ये आएगी, व्यक्ति की स्पीड 10 और 30। अब यहां कह रहा है कि 330 मीटर पर सेकेंड हो तो ट्रेन की चाल क्या है। आप एक चीज समझो, मोटा मोटा ये सब हम निकाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन की चाल चाहे जो चाहे, आप इनको रेशियो में लो। 10 मिनट तो 10 ऐसे लिखो जो कि मिनट में, 30 सेकंड को आधा मिनट कहते हैं। अगर हमने रेशियो में ले लिया, तो 20 और 1 का रेशियो आया, यही 20 बराबर 330 के, 0 से 0 काटोगे 16.5 आएगा, बोलो हां, यानी 33/3, तो ये हो गया 33/3 मीटर पर सेकेंड। और जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा आ रहे हैं, 33/2 ऐसे हो जाएगा और 18/5 का खेला कर लो, 2 से ये 9 बार में गया, 2 का नीचे 2 का ऊपर कर लो, तो 18 का गुणा 18 54, 5 हासिल, 54 और 5 कितना होता है 59, 10 से भाग दोगे, ये इसका आंसर होगा। ये कोई टफ नहीं है, सिर्फ समझाने में आपको लगा है। 59.4 किलोमीटर पर आवर, kmph, सॉरी। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, क्योंकि हम इसको आपको बार बार वेल मैनर समझाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, अभी फिर से आएगा, आप फिर से समझो। देखो पहले, अब यहां तेजी से करेंगे। देखो पहले का टाइम 21 मिनट दिया गया, दूसरे का 20 सेकेंड 20 मिनट 15 सेकेंड दिया गया। पहले बोलो हां, ये गोली का हो गया या 2 कमान दागे गए, कमान समझ लो, कमान दागे गए, ये कमान और ये व्यक्ति आ रहा है इधर की ओर। तो अगर मैं इनकी स्पीड लेता हूं मासूम से दोस्तों, स्पीड तो 20 मिनट 15 सेकेंड इधर, तो इधर भी 20 मिनट 15 सेकेंड और प्लस 45 सेकेंड आधा। सर ये क्यों लिखा, क्योंकि इसको जोड़ोगे तभी 21 के बराबर आएगा। 20 15 और 45 का ये, अगर हम इनको रेशियो में लें, अब 20 मिनट 15 सेकेंड, तो इसे 20 मिनट 15 सेकेंड को हम 1/4 बोलेंगे। पहले बोलो हां, 45 सेकेंड को 3/4 बोलेंगे। ये 81/4 हो गया। भाई इन्हीं का रेशियो लेके खेल जाओ, और ये 3, 4 से 4 गया, यानी 3 से जब दोगे तो ये 27 और 1 का रेशियो आया। ये 27 और 1 का रेशियो आया। पहले बोलो हां कि सर 27 और 1 का आया, और यही 27 बराबर 360 के, तो देखो 9 से ये 3 बार में जाएगा, 9 से ये 40 बार में, यानी 1 बराबर 40/3। और किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 18/5 का खेला कर लो, 5 से ये 8 बार में जाएगा, 3 से ये 6 बार में।
48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक वेल मैनर सॉल्यूशन है इस टाइप का, कैसा भी क्वेश्चन हो। लास्ट क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन बस वाले कराए थे, बोलो हां। ऐसे क्वेश्चन बस वाले कराए थे अनिकेत कुमार मेरे भाई, ठीक है, और बढ़िया से समझाया था। वैसे ही है, इनमें कोई डाउट नहीं। याद रहे यहां पर जो ये 21 है भाई, 21-20 का रेशियो आया, 21 और इसका रेशियो आया, पहले बोलो हां। तो रेशियो लिखोगे तो 20 मिनट 15 सेकंड, और ये 21 को हम तोड़ेंगे 20 मिनट 15 सेकंड, ये स्पीड है, और प्लस 45 सेकंड, तो इसका रेशियो ले लिया तो स्पीड हो गया 27 और 1 का। मासूम से दोस्तों बस इसी के साथ खेल गए। 27 बराबर 360 के, तो 1 बराबर 40/3 और किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो समझदार हो। एक बार बोलो हां सर, ऐसे क्वेश्चन हम बार बार बनाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। कोई तो बोलो हां सर। 266 के बाद 267 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से 10 बजे सवेरे चलती है। दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी स्थान से उसी दिशा में 3 बजे शाम को चलती है। एक चीज समझो, सुबह जो चल रही है वह चल रही है 10 बजे और ये 3 बजे, यानी इनके बीच का जो खेला हो गया वो 5 घंटे का तो पहले ही हो गया। यानी अगर हमें टाइम निकालना होता है बच्चा, समय जिसे कहते हैं, टाइम निकालना है, तो 10 बजे चली और 3 बजे चली, तो 5 घंटे का तो खेला हो गया। तो ये 5 घंटे एक्स्ट्रा चली, यानी जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा है वो 25 गुणे 5 हो गया। पहले बोलो हां। अब दोनों सेम डायरेक्शन चले तो स्पीड यानी 25 और 35 का अंतर 10, ये तो टाइम आ गया। अब हमसे कहता है वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितनी दूर पर मिलेंगी। हमें डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो दूसरे की स्पीड है 35, बोलो हां, और टोटल टाइम है ये, टोटल टाइम है आपके पास क्या ये, बस इसी के साथ खेल जाइए और आंसर निकाल दीजिए। दोस्तों बड़े प्यार से कराएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैं 25 गुणे 35 आपको करना ही पड़ेगा। 25 पंजा 175, 17 हासिल, और 25 तिहाई 75, 925 बटा 2, 925 कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? पहले तो इस पे ध्यान दे लें, बाकी कराने को तो मैं कुछ भी करा दूं। क्या कोई मिस्टेक है? 370 370 700 हो गया, और 700 175, ये गुणा उड़ा करने में कुछ गलती हमसे हो रही है। दया, डरना नहीं है, सीखना है। 25 पंजा 125 होता है, यही गलती हो रही थी, क्योंकि कोनो ऑप्शन ही नहीं आ रहे थे, हम इसलिए रुक गए। 25 तिहाई 75, कभी कभी ऐसा होता है, इंसान है मशीन नहीं। 2 से भाग, 437 से ही 1/2 आंसर आएगा। दोस्तों ना ही मैं पीछे पलटा ना ही कुछ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा जा रहा था, कोनो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सोचा 25 गुणे 35 का कुछ ना कुछ गलत कर दिया। 875/2 इसका आंसर, यानी 437 सही 1/2 आएगा। बोलो मगर प्यार से। अरे देवता, बड़े प्यार से हम सिखाते हैं, हम डरते नहीं, हम सिखाते हैं।
जब हम पीछे मुड़ जाएं तो समझो उत्तर सही हो गया, ऑटोमेटिक। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इसे आधी दूरी दुगने समय में, तो माना पहले x की स्पीड से t टाइम लेते थे, अब इससे आधी दूरी यानी x/2 दुगना टाइम t की जगह 2t टाइम। बोलो हां। तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों देखा जाए इस x से ये x, t से t, यानी 1:1/4। समाज इसी को 4:1 के नाम से जानेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4:1 हो जाएगा। 1:4 नहीं, दोनों की गतियों का अनुपात 4:1। कमेंट करिए और बोलिए हां। चलिए प्यार से पढ़ेगा। एक एक बच्चा प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में आती हुई, पहले देखो इसने विपरीत दिशा में बोल दिया, आती हुई अपनी लंबाई का 2/3, यानी मानो पहली रेलगाड़ी की लंबाई 3x है तो दूसरे की 2x है, क्योंकि इसका 2/3 यही होता है। पहले बोलो हां। अपनी चाल का 1/4 वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है, यानी पहले की स्पीड 80 थी, दूसरे की स्पीड 20 है। बोलो हां। हम जानते हैं कि दोनों ट्रेन की लेंथ का योग एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, दोनों की स्पीड का योग 100, 5/18 जिससे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, बराबर 36 के। बोलो हां। 36 ऐसे रखो, 100 गुणे 5/18 ऐसे रखो, और 3x और 2x यानी 5x ऐसे रखा। प्यारे दोस्तों 18 से ये गया कितनी बार? 2 बार में गया, 5 से 5 बार में गया, यानी x बराबर 200 आया। x बराबर 200। कहता पहली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, यानी 3x की बात चाहिए, यानी आप समझ गए होंगे 600 मीटर इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 600 मीटर है। बोलो मगर प्यार से। चले, ये सभी को आता होगा इसलिए हमने ज्यादा इसमें हाईटेक नहीं किया। करने को तो हम कर सकते थे पर जरूरत नहीं थी। 269 सभी को आया। 269 के बाद 270 नंबर कहता है, अच्छा ये जो है क्वेश्चन, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इसकी भाषा हम आपको बता दें जिससे आपको हमेशा याद रहे। कैसे? ये मान लो पटना है और ये कानपुर है। पटना से कोई बंदा चला और कानपुर से कोई बंदा चला, लखनऊ में कहीं मिला। तो पटना से लखनऊ, कानपुर से लखनऊ, तो कोई बंदा जो चला तो उसने टी टाइम लिया, जितना समय, तो यहां पहुंचा बंदा, और टी टाइम में कानपुर से बंदा लखनऊ पहुंच गया। पहले बोलो हां। दोनों का समय ये लगा। पहले बोलो। इसकी स्पीड मान लो u1 थी और इसकी स्पीड भी u2 थी, और टी टाइम लगा। अब जो लखनऊ से, जो पटना वाला है, कानपुर पहुंचने में t1 टाइम लेता है, और लखनऊ कानपुर वाला बंदा पटना पहुंचने में t2 टाइम लेता है। तो कहते हैं कि दोनों की स्पीड का रेशियो u1/u2 जो कि t2/t1 हो जाएगी। u1/u2 बराबर √t2/t1 हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ मेरे मासूम से दोस्तों, अगर ये समय पूछा जाए तो t1 और t2 का इंटू भी होता है। ये चीज है, समझे कि नहीं समझे? अब एक पटना से चल रहा था, एक कानपुर से, लखनऊ में कहीं मिले। मिलने के बाद ये बंदा यहां तक t1, यहां तक t2, समझ गए? तो इसे याद किया जाता है। अब कह दो सर प्रूव करो, तो बड़ा मुद्दा है। चले प्यारे दोस्तों, बढ़िया से सीखिए तभी खुशी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन था। तो दो ट्रेन ए और बी दिल्ली से दरभंगा की ओर, दरभंगा से दिल्ली की ओर रवाना होती है। एक दूसरे को पार करती दोनों ट्रेन दरभंगा और दिल्ली का इतना इतना पहुंचती हैं। यदि दिल्ली से दरभंगा, जो पहली ट्रेन है दिल्ली से दरभंगा, ये पहली है, तो पहले की स्पीड 64 है,
दूसरे की y मान लो, ये दूसरा टाइम क्योंकि T2 पहले आता है 16, T1 ऐसे, यानी ये 4/5 आया। 4 से ये 16 बार में गया, बोलो हां। y बराबर 16×5 = 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी बोलो हां सर। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 270 के बाद 271 नंबर क्वेश्चन। 271 कहता है दो ट्रेन दो अलग अलग स्टेशन से सेम पैटर्न में, जो अभी बताया आपको थ्योरी जो बताई है वही है, ये थ्योरी पर ही क्वेश्चन है, बस आप प्यार से सॉल्व करो। कहता है दो ट्रेन अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलती है, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के पश्चात पहली ट्रेन 2 घंटा 49 मिनट और दूसरी ट्रेन 2 घंटा 24 मिनट में अगले स्टेशन पर पहुंचती है। यदि दूसरी ट्रेन की चाल 52 kmph है तो पहली ट्रेन की चाल क्या है? दोस्तों पहली ट्रेन की चाल x मान लो, दूसरे की 52 है, समय जो कि T2/T1 है। T2 क्या है उसको समझते। T2 यानी 2 घंटा 24 मिनट, तो 2 घंटा, 1 घंटे में 120 मिनट होता है और 24 मिनट और जोड़ देंगे, यानी 144 मिनट हो गया। और 2 घंटा 49 मिनट, तो 1 घंटे में 60 होते, 2 घंटे में 120 हो गया और 49 ऐसे, यानी 169 हो गया, यानी 169 हो गया। दोस्तों देखा जाए अगर मैं इसका रेशियो लूं तो 12/13 हो गया। 13 चौकू ये होता है 52, x बराबर 12 चौक 48, 48 किलोमीटर पर आवर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, हर चीज को जानिए, ठीक है? बोलो मगर प्यार से। दोस्तों अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से सीखिए। 271 के बाद 272 नंबर। 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। इस गाड़ी की चाल, जब भी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ अपॉन समय, ये इसका मीटर पर सेकंड में आएगा। 18/5 का गुणा कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। अब किलोमीटर प्रति घंटा में ही करना होगा, तो 2 का ऊपर 2 का नीचे, इसलिए समझदार हो। 6 से ये 3 बार में गया, ये 6 का गुणा यहां कर दो, 6 ऐसे, 6 दूनी 12, 13 78 और 1 79, नीचे 10 हो गया, तो ये आ जाएगा 79.2 इज द राइट आंसर 272 का। चलिए धन्यवाद अनमोल जी, प्यार से पढ़िए, चीजों को सीखिए। 273 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक मालगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस मालगाड़ी की लंबाई क्या है? एक चीज समझो, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को, और जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, यानी जो 26 सेकंड है बच्चा, मालगाड़ी की लंबाई 250 है, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में होते 3600 सेकंड, और 72 किलोमीटर यानी 72,000 मीटर। मासूम से दोस्तों, हमारे कॉन्सेप्ट पे आपने अगर वर्क किया है तो क्वेश्चन फर्जी है। आप खुल के बोलो कि 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, पहले बोलो हां। और ये 26 सेकंड है, अगर मैंने 26 का यहां गुणा किया तो 26 का यहां करोगे तो ये 520 सेकंड 520 मीटर आए। तो देखा जाए P बराबर 270 मीटर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 270 मीटर हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए
प्यार से पढ़िए, 273 के बाद 274। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागे जा रही है, व्यक्ति को 10 सेकंड पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, यानी सेम डायरेक्शन। तो स्पीड ट्रेन की ज्यादा होगी, ट्रेन की स्पीड x मान लो, और जो व्यक्ति है वो 5, यानी रिलेटिव स्पीड x माइनस 5 होगी। पहले बोलो हां। सारा खिला है 10 सेकंड का, सारा खिला है 10 सेकंड का। 10 सेकंड में ट्रेन 125 मीटर, क्योंकि व्यक्ति को क्रॉस करे, स्पीड निकाल लो। 125 बटा 10, 18/5। यहां से आप ईमानदारी से स्पीड निकाल सकते हैं। सर कैसे? ये 9 बार में गया, ये 5 बार में, 25 से ये 5 बार में, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, जो कि x माइनस 5 की, यानी x बराबर 50, क्योंकि 50 में 5 घटाएंगे तभी 45 आएगा। कोई तो बोलो हां सर मजा आ रहा है। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं हमारे द्वारा? जी हां, 274 के बाद 275। दो रेलगाड़ियों की लंबाई 5 और 3 के अनुपात में हो, उनकी चाल इतना है, खंबे को क्रॉस। देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ तो 5/6। हां भाई, पहले की स्पीड तो लंबाई अपॉन स्पीड समय होगा, क्योंकि समय पूछा। दूसरे की तो 3/5, बस और कुछ नहीं। तो इनका वो हो जाएगा 25 और 18। बाकी इसमें क्या होगा बच्चा, जिसे आप लोग लंबाई ले रहे हो तो 5L 3L, स्पीड ले रहे हो 6x 5x, तो रेशियो में वो कटी जाता है, यानी 25 और 16 का खेला होगा, 18 का, 25 और 18 का खेला होगा। बोलो हाँ। 275 तक हमने सॉल्व कर लिए।